जय श्री कृष्ण। ओम गंगणपतये नमः। अब जानेंगे इस मंत्र का स्वरूप। इसके पहले भागों में हमने छठी ऋचा में हमने देखा है गणपति अथर्व शीर्ष में गणेश जी के जो 8 स्वरूप बताए हैं, वो कैसे 8 गुरु बनकर हमें जीवन के पथ में मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसी ऋचा में आखिरी पंक्ति है ब्रह्म भूर्भुव स्वरोम। ब्रह्म भूः भुवः स्वः ओम। तो ब्रह्म ही ओम है। अ प्लस उ प्लस म एकत्रित होकर क्या बन गया? ओम। और इसी ओमकार में भू यानी पृथ्वी जो स्थूल है, भुवः यानी अंतरिक्ष जो सूक्ष्मतर तथा तेजोमय है, स्वः यानी भूः और भुवः को जो धारण करने वाला है वह, इन तीनों का समग्र दर्शन हो रहा है। अब 7वीं ऋचा, इसे संधि विग्रह करके ही देखेंगे। गण आदिम पूर्वमुच्चार्य वर्ण आदिम तत् अनंतरम अनुस्वारः परतरः अर्ध इंदु लसितम तारेण रुद्धम एतत्तव मनुस्वरूपम गकारः पूर्वरूपः अकारः मध्यमरूपम अनुस्वारः च अन्त्यरूपम बिंदुः उत्तररूपम नादः संधानं संहिता संधिः स एषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्छ्रुत गायत्री छन्दः गणपतिः देवता। ओम गंगणपतये नमः। गणक ऋषि ने इस उपनिषद को जाना और हमें बताया। अब गणपति का मंत्र तथा गणेश विद्या के बारे में जानेंगे। और ये जो गणपति का मंत्र है, गणपति देवता का जो मंत्र है, उसमें ओम गंगणपतये नमः, ओम का वर्णन तो हमने अभी सुना। अब गण प्लस आदिम, तो गण शब्द का पहला ध्वनि ग, हलंत ग लेना है। उसके प्रथम उच्चारण के बाद वर्णमाला का पहला अक्षर अ का उच्चारण करके ग बनता है, ग अक्षर प्राप्त हुआ। फिर परतरहा मतलब उसके बाद ग और अ के बीच में के अनुस्वार का उच्चारण करने के बाद गम, यह रूप हमें मिलता है, यह रूप बनता है। इस सिद्ध गम को अर्धचंद्र से लसित यानी सुशोभित करने के पश्चात हमें गंग, यह रूप मिलता है। यह गंग, यह जो अक्षर है, इसको यह ओंकार से युक्त होने के बाद ओम गंग, यह मंत्र प्राप्त होता है। अब ग प्लस अ, ग हलंत ग प्लस अ प्लस अर्धचंद्र प्लस अनुस्वार, ऐसे 4 चरण युक्त गंग को दैदीप्यमान ओंकार से समृद्ध करना ही आपके यानी गणेश जी के मंत्र का स्वरूप है। अब दैदीप्य तारेण रुद्धम, तारेण मतलब तारों जैसा दैदीप्यमान, रुद्धम मतलब समृद्ध, तारों जैसा समृद्ध, तारेण रुद्धम एतत् तव मनु स्वरूपम। अब आगे इस मंत्र का वास्तविक स्वरूप वर्णित है। गकारः पूर्वरूपः, तो अकार, अकार ग ग जो है, ग प्रथम ध्वनि का जो रूप है, यानी वह पूर्व रूप है, प्रथम ध्वनि रूप यानी पूर्व रूप है। और अकार मध्यम रूप है, अनुस्वार अंत्य रूप है, और बिंदु उसके बाद का उत्तर रूप है। और इसी बिंदु रूप में पूर्व रूप, मध्य रूप
और अंत्य रूप लय हो रहे हैं, इनका लय हो रहा है। जब गम जो रूप है उसमें का म और अनुस्वार अनुस्वार नहीं, उसमें का म ही अनुस्वार है, और उसका जो अर्धचंद्र है, इनका जो संधि होके जो संधि करने के बाद इनका संधान जो होता है, तो उसके बाद गंग, यह नाद युक्त अक्षर प्राप्त होता है। यह जो ध्वनियों के संयोजन का विज्ञान है, वही गणेश विद्या यानी गणेश जी का ज्ञान है। और जिसे गणक ऋषि ने जाना और हमें बताया है। इस मंत्र का ये जो मंत्र बताया है, यह जो गणपति अथर्व शीर्ष जानकर निश्रुत गायत्री छंद में हमें बताया गया है। अब हमने देख लिया क्या स्वरूप है गणेश जी के मंत्र का। ओम गंगणपतये नमः। अब ऐसे गणपति को हमारा नमन है। अब गणपति, ओम हुआ, गंग हुआ, अब गणपति शब्द बना है गण प्लस पति, इन दो शब्दों से। गण मतलब समूह, टीम, और पति मतलब मुखिया या लीडर कह सकते हैं। तो अब गण मतलब क्या, सिर्फ गण मतलब बताया गया शिव गणों को गण कहते हैं, समूह को कोई भी गण कहते हैं। तो गणपति क्या सिर्फ शिव गणों के ही पति है क्या? जी नहीं। अभी हमने जाना है ना, अभी हमने सीखा है गणपति अथर्व शीर्ष में कि जैसे वक्ता, श्रोता, दाता, पंचमहाभूत, 8 गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह जो 8 गुरु है, इनका एक समूह है। इन सब समूहों का ये जो समूह है वह हो गया गण, और उनका जो स्वामी रहेगा वो पति। ऐसे गणपति, अगर आप स्वतः को अगर स्वतः में यह सब क्षमताएं हैं, आप स्वतः में अगर यह सब क्षमताएं हैं तो आप ही गणपति है। और हमें इन क्षमताओं से समृद्ध होकर गणपति बनना है। और यह मंत्र स्वतः इन सब क्षमताओं को धारण कर उसके अनुसार उच्चारण करने के बाद स्वतः को ही नमन करना है। तो जो गणपति अथर्व शीर्ष में बताया गया है वो सब हमने जाना है। यह देखकर अगर हम गणपति के सामने जाएंगे तो गणेश भगवान कितने आनंदित होंगे, उनकी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी। और सही मायने में गणपति अथर्व शीर्ष का पालन हुआ ऐसा होगा। तो ग मतलब क्या है? कार्य। न मतलब वह करने वाला, और पति मतलब वह कराने वाला। जैसे एक नाटक है, उसमें काम करने वाला नट है, और उस नाटक का जो लेखन दिग्दर्शन किया है वह उसका पति है। ऐसे हमें इन चीजों का पालन करना है। संक्षेप में अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो ये क्या है? प्रकृति, पुरुष और पुरुषोत्तम ही है गणपति मतलब प्रकृति, पुरुष और पुरुषोत्तम। प्रकृति का पालन करना है, पुरुषोत्तम की आज्ञा के अनुसार पुरुष को। ठीक है, अब देखेंगे इसके आगे गणेश गायत्री मंत्र जो आया है, क्या है आगे आया हुआ। गणक ऋषि ने बताया हुआ गणपति अथर्व शीर्ष यहाँ पे समाप्त होता है। आगे क्या आने वाला है? गणेश गायत्री मंत्र वगैरह, गणपति का जो वर्णन है वह आएगा। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्।
यह है गणेश गायत्री मंत्र। अब ऐसे हर देवता के गायत्री मंत्र है। जैसे लक्ष्मी जी का जो है विष्णु जैसे लक्ष्मी जी का है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब हम एक एक ऋचा का अर्थ देखेंगे। एक दंताय विद्महे, इसमें ये पूर्ण ये जो गणेश गायत्री मंत्र है इसमें 3 तो क्रियापद ही आए हैं, विद्महे, धीमहि और प्रचोदयात्। अब एक दंताय विद्महे, एक दंताय को हमें जानना है। एक दंत मतलब गणपति, गणपति का एक नाम है, यह तो हम जानते हैं, किंतु क्या इतने से ही है क्या? एक दंत मतलब क्या? दंत मतलब सामर्थ्यवान, बलवान, जो जिसके पास बल है, ऐसे बलवान। तो कहानी पौराणिक कहानी है कुछ, एक असुर दांत को लटक गया इसलिए दांत टूट गया, फिर एक दांत की ही है गणपति, सामर्थ्यशाली है गणपति। तो उनका जो बल है उस बल को भी हमें धारण करना है, और ऐसे बल वाले गणेश जी को हमें विद्महे मतलब जानना है। विद धातु का अर्थ होता है जानना, तो हमें ऐसे एक दंत को जानना है। वक्रतुंडाय धीमहि, वक्रतुंड मतलब जिसकी सोंड टेढ़ी है या फिर घुमावदार है, ऐसा उसका मतलब है। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, और तुंड मतलब एक तो सूंड भी उसका अर्थ होता है, और तुंड मतलब मारना भी होता है, ताड़न करना, ताड़ना मतलब मारना भी होता है, तुंड का एक अर्थ। तो जो वक्रान तुंड इति वक्रतुंड, जो टेढ़े रास्तों पे चलने वाले रहते हैं उनको जो मारता है, सही रास्ते पे लाता है, वही है वक्रतुंड। अब हम खुद भी कैसे वक्रतुंड है? हम जब कुछ कार्य करते हैं, भगवान का भी कहीं कुछ जप करना हो, या हम कुछ वाचन भी करते हैं आध्यात्मिक वगैरह या नॉलेजेबल ऐसा, तो क्या होता है, मन बहुत इधर उधर भटकता है, कुछ भी विचार मन में आते रहते हैं। और इसका तो अच्छा उदाहरण है अर्जुन। जब युद्ध के लिए तैयार होकर रणभूमि में जाने के बाद भी जब मोह में आ गया, तो उसके मन में कैसे 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 अर्जुन के मन में विचार आने लगे, क्यों युद्ध करना है, क्या करना है, इससे क्या फायदा होगा, ये सब विचार, ये जो है ना, ये वक्र विचार है। और उसको सही राह पे किसने लाया? कृष्ण भगवान ने। वैसे ही हमें भी अपने मन के जो ये टेढ़े मेढ़े विचार है ना, इनको दूर करके आगे बढ़ना, यही वक्रतुंड बनना है। और ऐसे वक्रतुंड का हमें धीमहि मतलब ध्यान करना है। तो ध्यान करना मतलब क्या है? ये सब चीजें हमें अभ्यास करके ध्यान में लानी है कि ये गलत है, इस मार्ग पे हमें नहीं जाना है, या फिर ये गलत विचार मन में नहीं लाना है। तन्नो दंती प्रचोदयात्, तत् नः दंती प्रचोदयात्, चुद यह धातु है, उसका अर्थ है प्रेरणा देना। उसको प्र उपसर्ग लग के प्रचोदयात् प्रेरणा देने वाला। तत् मतलब ऐसा, नहा मतलब हम सबको, असमान जो सर्वनाम है उसका यह द्वितीया बहुवचन है। तो ऐसा हमें यह दंती, ऐसा दंती यानी बलवान दांत वाला गणेश जी हमें प्रेरणा दे। तो इसका मतलब क्या करना है? हमें बलवान बनके मन से गलत विचारों को दूर हटा के अच्छे कर्मों की प्रेरणा खुद से ही लेना है। यह हो गया एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। और ऐसे हमें अंतर्गत शत्रु को नियंत्रण में रखना है। बाहरी जो हमें जो बाहरी शत्रु है, बाहरी जो बाधाएं हैं, उनको दूर करना है। ऐसा करके हमें जीवन में प्रेरणा देते हुए लोगों को भी और खुद भी प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ते रहना है।
यही है गणेश गायत्री मंत्र का अर्थ। और जब हम गणेश जी का ध्यान करते हैं और इस मंत्र से अगर हम जप करेंगे तो ज़रूर हमें यह प्रेरणा मिलती जाएगी। जय श्री कृष्ण।